सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ ऊपरमैन सीजन 3 का पार्ट 12 के। सो गाइज वीडियो को बकवास नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो अपनी कार में बैठ के मतलब कि उन तीनों को मतलब कि छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और जो गांगो का बॉयफ्रेंड होता है ना, वो भी मतलब कि उसके पास भी अभी तक रेंज रोवर तो नहीं थी, क्योंकि उसके पास भी मतलब कि 3 कारें तो थी, लेकिन रेंज रोवर जैसी महंगी कार अभी भी उसके पास नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो ख़रीद नहीं सकते थे, लेकिन भाई मिस्सो की जितनी आसानी से ख़रीदना उनके लिए बस की बात नहीं थी। और जहाँ तक रही मिस्सो की बात, तो वो तो भाई अभी तक जा ही रहा होता है मतलब कि कार में। तभी हम देखते हैं कि जो गांको होती है ना, वो सोचती है कि वो मिस्सो से पूछ ले कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अभी मतलब कि ये सब कुछ पूछना सही नहीं रहेगा, और अगर अभी मैंने पूछा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए घर जाके भैया से अच्छे से बात करूँगी। और ऐसा ही सोच रही होती है वो अपने मन में। और फिर वो जो मिस्सू होता है ना, वो गांको से कहते हैं, वैसे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बना। और वो तीखी नज़र से मतलब कि उसके बॉयफ्रेंड को देखता है आईने से। और जैसे वो मतलब कि साइड मिरर से उसको देखता है ना, तो उसकी इस तीखी नज़र को देख के मतलब कि उसकी इन नज़रों को देख के भाई वो पूरी तरह से सहम जाता है। भाई उसकी रूह तक काँप उठती है मिस्सो को इस तरह से देखते हुए। फिर जो मिस्सो कहता है कि बोलो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। और फिर जो गांको होती है ना, वो बताना चालू करती है कि जो राजेश है ना, वो वो पहले मतलब कि ये स्कूल मतलब कि कॉलेज में पढ़ता था। मैं तो मतलब कि बाद में आई हूँ, ये मेरा सीनियर है अगर देखा जाए तो। और जो राजेश है ना, वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर बंदा है। और सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि इसके पापा भी बहुत ज़्यादा अमीर है। और सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि जब मतलब कि मैं इस कॉलेज में आई थी ना, तब मेरे को बहुत लोग मतलब कि bully करते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तब सिर्फ राजेश ही था जो मेरे को बचाता था, और मतलब कि लोगों से मतलब कि मुझे परेशान करने से मतलब कि मना करता था। और राजेश की वजह से ही आधे लोग तो मुझे परेशान करना बंद कर देते थे। लेकिन मेरी वजह से राजेश को भी थोड़ी बहुत परेशानियां आने लगी, लेकिन राजेश ने इस बारे में मेरे को कभी नहीं कहा। और उसके बाद उसने मुझे एक दिन प्रपोज़ कर लिया, और मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब कि इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसा क्या। और फिर वो राजेश की तरफ मतलब कि देखता है और कहता है कि अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ़ हुई तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर जो गांको होती है ना, वो कहते हैं कि भैया आप इसे डराना बंद कीजिए। और जो राजेश होता है ना, वो पूरी तरह से डर रहा होता है। और जो गांको होती है ना, वो उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए फ़िक्र करते इसलिए। और जो राजेश होता है ना, वो थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि भाई मिस्सो का इन खतरनाक ऑरा को देख के वो खुद भी भाई पूरी तरह से सहम चुका था अंदर से। और जो मिस्सू होता है ना, वो ऐसे जा ही रहा होता है। और फिर जो राजेश होता है ना, वो कहती है कि वो मतलब कि गांको से कहता है, क्योंकि उसके मन में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल थे और रितिका के मन में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, लेकिन अभी ये सारा पूछने का वक्त नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। और फिर राजेश कहता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा जो ये भाई है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। वो मतलब कि उसके कान में कहता है। और जो गांगो होती है ना, वो कहती है कि तुम अभी मेरे भाई के बारे में ठीक से जानते नहीं हो, वो बचपन से ही ऐसा है, और अगर उसको कोई छेड़े ना तो वो उसको छोड़ता नहीं है। और ख़ास करके उसके फैमिली वालों को कोई छेड़े ना, तो उसकी तो वाट लगा के रख देता है। और भाई ये सुन के राजेश और भी ज़्यादा डर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस्सू यानी मतलब कि गांको का भाई इतना खतरनाक हो सकता है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कार चला ही रहा होता है। गांको को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके भाई से कैसे पूछे, क्योंकि वो उन बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है कि जो मिस्सू ने अभी किया था, कि आखिरकार मिस्सू है तो है कौन, और इसने इतना सब कुछ कैसे कर दिया। केशव राठी जैसा इंसान भी मतलब कि उसके सामने इतना ज़्यादा बोलने से डरता है।
और मिस्सू को जो इंसान बॉस कहता है वो खुद केशव राठी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसके सामने मतलब कि दादागिरी से खड़ा रह सकता है। आखिरकार मिस्सू है तो है कौन, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। और जो मिस्सू होता है ना, वो कार चला रहा होता है तब भी उसका फ़ोन बजता है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो फ़ोन को मतलब कि देखता है, और जैसे वो फ़ोन पे जो नंबर होता है ना उसको देखता है ना, उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। उसके सिर से पसीना आने लग जाता है। उसे लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और वो डर डर के फ़ोन को उठाता है। और फिर जो फ़ोन होता है ना, उसके दूसरे तरफ से आवाज़ आती है कि अगर तुम आधे घंटे के अंदर एयरपोर्ट नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं सिर्फ तुम्हें आधे घंटे का टाइम देती हूँ और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। और ऐसा कह के वो फ़ोन कट देती है, और मिस्सू तुरंत ही फ़ोन रखने के बाद कार को अचानक ब्रेक लगा देता है। और जो गांको होती है ना, वो कहती है कि भाई क्या हुआ। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कुछ नहीं, सीट बेल्ट लगा दो। और वो मतलब कि कुछ भी आर्गुमेंट नहीं करते, और वो तीनों के तीनों सीट बेल्ट लगा देते हैं। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कार को रिवर्स लेता है और कहता है कि यहाँ से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूरी है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर मतलब कि दूरी पे हूँ, और मुझे एयरपोर्ट पहुँचने में कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाएंगे। अगर ट्रैफिक मिला तो हो सकता है एक आध घंटा भी लग जाए, और अगर आधे घंटे में नहीं आया ना, तो मिस्सू उस खतरे के बारे में सोच रहा था कि जो वो नहीं होना चाहिए ना, वो ना हो जाए। मिस्सू को डर था कि कहीं वो उसके घर पे ना चले जाए वो लोग। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कार को रिवर्स करता है और इतनी तेज़ी से भाई भगाने लगता है ना कार को, जैसे वो कोई कार नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स कार हो। और भाई उसकी इस खतरनाक रूप को देख के भाई एक बार फिर जो रमेश होता है ना, वो पूरी तरह से डर जाता है, और वो गांको के कान में कहता है कि यार तेरे भाई को हुआ क्या है, कहीं आज ये हम सबको ख़त्म ना कर दे। और फिर जो गांको होती है ना, वो कहती है कि चुप करो तुम। फिर जो वो रमेश होता है ना, वो तो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और जो वो मतलब कि जानबूझ के मजाक करता है, अपने आप को दिलासा दे रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो सच्ची में बहुत ज़्यादा डर चुका होता है रमेश। और जो गांको होती है, वो कहती है कि भाई हुआ क्या है, आप इतना क्यों मतलब कि इस तरह से कार क्यों चला रहे हो, और हमारा घर तो उस साइड है ना, तो आप इस साइड क्यों जा रहे हो। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि अभी तुम चुप रहो, बाद में मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। और ऐसे कह के वो बहुत ही तेज़ी से कार भगाने लग जाता है। और फिर जो मतलब कि मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे 15 मिनट में वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो लोग घर पहुँच गए तो हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सके। और तभी मिस्सू को एक और कॉल आती है, और वो कॉल उसके दोस्त की थी। और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि वो मिस्सू का वो दोस्त था, जो कि एज अ मिस्सू का बिजनेस पार्टनर भी था, और साथ ही मिस्सू का वो गोवा वाला दोस्त भी था, और साथ ही वो मिस्सू का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और जो मिस्सू होता है ना, वो उसकी कॉल देख के पहले तो चौंक जाता है, फिर उठा लेता है उसकी कॉल को, और वो बंदा हंसने लगता है। फिर मिस्सू कहता है कि बकवास मत कर, जो बोलना है जल्दी से बोल। और फिर जो मिस्सू एक हाथ से कार चला रहा होता है और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा होता है, और जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि तुझे कार चलाते हुए फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर मिस्सू कहता है कि बकवास बंद कर वरना मैं कॉल रख रहा हूँ। फिर वो बंदा कहता है कि नहीं 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 नहीं, सुन सुन, क्यों, तुझे झटका कैसा लगा। और फिर जो मिस्सू कहता है कि मुझे पता था कि ये तेरी ही हरकत हो सकती है, असल में तेरे अलावा और ये सब कुछ कर भी कौन सकता है। तेरी वजह से मुझे खामा टेंशन आ चुकी है, अब मैं क्या करूँ, तू बता। अगर मेरे को परेशानी से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला तो याद रखना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कॉल कट कर देता है, और जो ये सारी बातें होती है ना, वो गांको सुन लेती है, और वो कहती है कि भाई आप कौन सी परेशानी में फंस चुके हो। फिर जो मिस्सू कहता है कि यार तुम मुंह बंद रखो अपना, और अभी मुझे चलाने दो। और जो मिस्सू होता है ना, वो बहुत ही तेज़ी से कार चलाने लग जाता है, और कम से कम 25 मिनट में वो एयरपोर्ट के वहाँ पे पहुँच जाता है। और जो मिस्सू होता है ना, वो वहाँ पे जाता है,
और जो दूसरी जगह पे होती है ना, जहाँ पे मतलब कि बहुत बड़े बड़े लोग ही मतलब कि एयरपोर्ट के अंदर कार लेके जा सकते थे उसके दूसरे मतलब कि हिस्से से, वो हिस्से में मतलब कि जो मिस्सू होता है ना, वो अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है और वो बंदा उसको एग्री कर लेता है। और फिर मिस्सू कार लेके एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और वो एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और फिर उसको लोकेशन भी मिल जाती है कि एयरपोर्ट के अंदर कौन सी जगह पे वो लोग हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो एयरपोर्ट पे वहाँ पे मतलब कि कार लेके पहुँचता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राइवेट जेट था, वो कोई नॉर्मल जेट नहीं था, बहुत बड़ा जेट था और वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और एडवांस प्राइवेट जेट था और बहुत ज़्यादा दिखने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और मिस्सू जो होता है ना, वो कार को स्टॉप करता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। और उस एयरपोर्ट के अंदर से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकल रहे होते और वो सारे का सारे लोग मतलब कि दिखने में कम से कम 25 साल के आसपास लग रहे होते, 20 से 25 साल के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 26 से 27 साल के कोई लोग होंगे, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं था। और जो वहाँ पे होते हैं ना, कम से कम 20 लोग मतलब कि उस प्लेन से मतलब कि नीचे उतरते हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो सीधा कार से नीचे उतरता है और अपना जो बिजनेस पार्टनर होता है ना, अपना गोवा वाला दोस्त, उसके पास जाता है और उसको कहता है कि बता कहाँ है। और जो मिस्सू ने सब जगह पे ढूंढ लिया था और जो मिस्सू होता है ना, उसको विश्वास नहीं होता है ना, इसलिए वो पहले मतलब कि जो प्राइवेट जेट होता है ना, उसके अंदर जाने लगता है। और जो बाकी के दोस्त होते हैं ना, वो सारे के सारे मतलब कि 20 के 20 लोग वहाँ से उतर चुके होते। और जो मिस्सू होता है ना, वो प्राइवेट जेट के अंदर मतलब कि पूरा छानबीन करने लग जाता है और उतरने के बाद वो सीधा उस अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि कहाँ है। और जो उसका दोस्त होता है कहता है कि चिल कर दोस्त, चिल कर, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है। और जो मिस्सू होता है ना, उसका अब टेम्पर हाई हो चुका था। वो कहता है कि मेरा प्लीज़ मेरा बेजा मत ख़राब कर, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, बता वो कहाँ है। और फिर जो वो बंदा होता है ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू उसको जितना स्मार्ट समझता है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। फिर मिस्सू कहता है कि इसका मतलब तू कहना क्या चाहता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि मैं वही कहना चाहता हूँ जो तू समझ रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। और ऐसा कह के भाई वो जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत में मतलब कि वो कार के अंदर जाने लग जाता है और वो कार के अंदर तुरंत बैठ जाता है। और जो मतलब कि गांको और उसके मतलब कि बाकी के जो दो दोस्त थे ना, वो बाहर निकल जाते। उसका बॉयफ्रेंड और जो रितिका होती है ना, वो कार से बाहर निकल चुके होते हैं। फिर मिस्सू उनसे कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, तुम लोग इनके साथ मतलब कि घर पे वापस आ जाओ क्योंकि ये लोग भी घर ही आ रहे हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो तुरंत कार लेके वहाँ से चला जाता है। फिर जो मिस्सू का दोस्त होता है ना, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसके जो बाकी के दोस्त होते हैं ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, वो कहते हैं कि यार ये मिस्सू हमसे मिलता भी नहीं है यार। और जो उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर वो यहाँ से अभी नहीं गया है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी खड़ा हो पाएगा अपने पैरों पे। और ऐसा कह के वो लोग हंसने लग जाते हैं। और जो गांको होती है ना, वो उसके बॉयफ्रेंड और रितिका, इन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं और मिस्सू इतने टेंशन में क्यों था। इतना पावरफुल, उन लोगों को इतना तो पता चल चुका था कि मिस्सू इतना पावरफुल इंसान है, और वो लोग इतना टेंशन में क्यों है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जो मिस्सू का वो दोस्त होता है ना, वो कहता है कि चलो मिस्सू के घर चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए नहीं गए। और फिर जो मिस्सू होता है ना, उसका दोस्त, वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो मिस्सू की बहन। और वो अपना हाथ आके बढ़ाने लग जाता है। और जो गांको होती है ना, वो इतना तो समझ चुकी थी कि ये कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि नर्वस हो जाती है और उसको हाथ मिलाने लग जाती है। और फिर जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि मैं मिस्सू का बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त हूँ, एज अ बिज़नेस पार्टनर, और साथ ही बचपन का दोस्त भी हूँ। फिर जो गांको होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो चौंक भी जाती है। और लेकिन वो कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भैया इतना टेंशन में क्यों थे। तो फिर जो वो उसका दोस्त होता है ना, वो हंसने लगता है और वो कहता है कि वो तो टेंशन में रहने वाला ही है, क्योंकि अगर वो अभी इसी वक्त घर पे नहीं गया तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद ही दोबारा कभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। फिर जो गांको कहती है कि
ऐसा तो कौन है जो भैया को मतलब कि मारने की ताकत रखता है, और मतलब कि उसने अपने भाई का बहुत खतरनाक वाला रूप देखा था। फिर जो वो होता है ना उसका दोस्त, वो कहता है कि वैसे तुम्हारे भैया को पूरी दुनिया में कोई नहीं मार सकता है सिर्फ उस इंसान के अलावा। और जो गांको होती है ना वो थोड़ी कंफ्यूज होती है कि ऐसा कौन इंसान है जो भैया को मारने की ताकत रखता है, और वो थोड़ी गुस्सा भी होती है कि उसके भैया को मारने की ताकत रखने वाला है कौन, और वो आज मतलब कि उसके हाथों से बचेगा नहीं। वो ऐसा सब कुछ सोच रही थी। वो जानती थी कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि जो भैया को मारने की मतलब कि मिस्सो की पावर को उसने देखा था, और वो उसको मारने की ताकत रखती है, तो वो कोई छोटा मोटा इंसान तो होगा ही नहीं। सो जो वो उसका दोस्त होता है ना वो कहता है कि चलो बकवास बंद करो और तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ, हम वहाँ पे जाते हैं। फिर जो गांको होती है ना वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि इतने ज़्यादा लोग भैया के दोस्त हैं, और वो खुश भी होती है कि भैया के इतने प्रोफेशनल और पावरफुल लोग हैं मतलब कि दोस्त हैं, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और गाइस मेरे को कमेंट में बताइए गाइस कि वो होगा कौन वो इंसान जो जिससे मिस्सू इतना डरता है। और गाइस मैं भी शायद वो इंसान खास हो भी सकता है और नहीं भी गाइस, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो होगा ही या नहीं होगा। सो गाइस अब मेरे को कमेंट में बताइए गाइस कि ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो मिस्सू को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।